हेलो एवरीवन। अभी एक ब्लॉग का एंड किए हैं और दूसरा ब्लॉग शाम से शुरू कर दिए हैं। बस ये रहता ना कि ब्लॉग शुरू कर दो फिर तो धीरे धीरे बनता रहता है, वरना शुरू करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। और बस अभी रेडी हुए, थोड़ा सा हम लोग को जाना था बाहर, बस ऐसे ही घूमने और कोई नहीं। और खाना बन चुका है, खाना अभी मतलब कुछ कुछ बन चुका है, कुछ कुछ बनने के लिए बाकी है। तो बस हाँ, हम लोग जो बाहर जाएंगे वहाँ का व्लॉग नहीं शूट करेंगे, थोड़ा बहुत अगर शूट करना होगा तो शूट भी कर लेंगे, अदरवाइज़ नहीं शूट करेंगे, क्योंकि फिर रहता ना कि थोड़ा सा खुद के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। तो बस इस तरह से हमने एक डेनिम की जैकेट पहन ली है, तो बस निकलते हैं बाहर। आज हमने ना टॉप्स नहीं डाले क्योंकि अभी फेस्टिवल की वजह से ना अपना जो गोल्ड वाला है वो उतार के रख दिए, तो और इसमें ना थोड़ा सा पस सा आ गया, तो फिर थोड़ा सा सूख जाएगा, फिर डालेंगे, कल डालेंगे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कल रात में हमने ब्लॉग शुरू किया, उसके बाद हमने फिर ब्लॉग में कुछ भी नहीं किया, डायरेक्ट सुबह उठे, अपने घर के सारे काम वाम निपटाए, ये कपड़े सूख गए और अभी बज रहा है 11 बज रहा है। ये कपड़े वपड़े सूख गए थे सुबह ही, तो इसको यहाँ रख दें कि इनको जल्दी प्रेस करके रख देंगे। और उसके बाद से घर के सारे काम मेरे फिनिश हो चुके हैं, बस ये जो दीदी अभी पोछा लगा के गई तो ये हम ही को सेट करना है। तो क्या कह रहे थे कि अब अभी मेरा खाना नहीं बना है, हम धूप में बैठ गए थे उसके बाद सारे काम वाम करने के बाद। और धूप में बैठे बैठे ऐसा धूप में बैठे, उठने का नाम ही नहीं लिए, इतना अच्छा लग रहा था धूप में। कोल्ड हुआ है ना तो धूप अच्छी लग रही है, तो फिर हमने सोचा नहीं चलो उठते हैं, थोड़ा बहुत खाना बना लेते हैं। भाजी मूली की छौंक दी थे रात में ही, जैसा कि आप लोग को शायद हमने ब्लॉग में बताया या नहीं बताया, मूली की भाजी अगर रख दो तो ख़राब हो जाती है, तो फिर हमने उसको रात में ही छौंक दिया था। और हम आ गए किचन में और बनाने जा रहे हैं मसूर की दाल। कुकर निकालिए, कुकर है। मसूर की दाल बनाते हैं ना तो थोड़ा सा वो डाल देते, एक टमाटर डाल देते, टमाटर और वो जो हरा कांदा आता है ना उससे छौंक दो, तो मूली की भाजी खूब अच्छी बनती, वो सॉरी मसूर की दाल खूब अच्छी बन जाती है। तो बस वही करेंगे। सीटी भी आ रही है, दाल बन रही ना। तो कल लेके आए थे आलू प्याज, लेकिन कल ना वो लगा नहीं पाए थे, तो आज जा रहे लगाने। जो नीचे का प्याज व्याज है ना ये सब हटा देंगे। प्याज लेके आए थे तो इसको इस डब्बे में डाल देंगे। ये मेरे पास पुराने डब्बे नहीं होते रखे रहते, तो उसी में हम ये डाल के रख देते प्याज व्याज। इस वाले डब्बे में तो देखिए प्याज डाल के रख दिए, और ये वाले डब्बे में आलू डाल के रख देंगे। तो इससे क्या रहता है ना, किचन थोड़ा साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज लगता है। और ये जो प्याज के छिलके नहीं नीचे नीचे रह जाते, तो वो हैं ये इस तरह से ये रख दी। एक ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल रखी है क्योंकि काम आती है ना कभी कभी, तो फिर इसको भी हम रखे रहते हैं, हटाते नहीं एक दो बोतल को। तो इस तरह से ये रख गया है। अब यहीं पे अगर हमने बास्केट में रखा होता तो गंदा लगता है, इस तरह से रख दिए तो ठीक लग रहा है। और उसमें थोड़ा सा सर्फ रखा है। दिन से ये दस्तरखान रखा है साफ़ करने के लिए, तो आज इसका नंबर आ चुका, आज इसको करेंगे साफ़। वैसे कभी ऐसा होता नहीं कि चीज़ें रख ही गए। हे भगवान, ये सीटी ना कुछ भी सुनने नहीं देगी, इसलिए हम बाद में वॉइस ओवर करेंगे। बर्तन भी लगाने, लेकिन ठीक है एक एक करके लगाएंगे। पहले दस्तरखान साफ कर लेते हैं। खान भी अच्छे से पूछ गया, अब इसको डाल देंगे धूप में तो ये सूख जाएगा अच्छे से। ये टॉवेल वॉवेल भी पड़ी है, ये किचन के कपड़े पड़े थोड़े से उलझ गए हैं, तो इसको इस तरह से यहाँ डाल देंगे। और ये कालीन भी उठा के ले जाएंगे। तो ये दस्तरखान तो यहाँ पड़ चुका है, थोड़ा सा सूख जाएगा तो ठीक रहेगा। और इधर से ये कालीन दोनों उठा के और प्लेस कर देंगे अपनी अपनी जगह पर। और ये किचन की नैपकिन है, सूख रही है। घर की प्रॉपर सेटिंग कर ली कि अगर कोई गेस्ट आता है तो फिर घर उलझा ना लगे। उसके बाद सबसे लास्ट में हम बैठे कपड़े प्रेस करने के लिए। आज कपड़े जल्दी सूख गए थे इसलिए प्रेस भी जल्दी हो गया, वरना शाम को करते हैं क्योंकि कपड़े शाम के तक सूखते हैं। मगर आज सूख गए थे तो प्रेस भी कर लिया। हमें लगता है जितना काम इधर सुबह के टाइम निपटा लो, जितनी जल्दी सारे काम हो जाए। हमें पता नहीं कि हमेशा से लगता है शाम को मेरे पास काम कम रहे, हालांकि हो जाता है, फिर भी करते करते शाम को काम हो जाता है।
जबकि मेरी दोपहर में बिल्कुल भी रेस्ट करने की आदत नहीं है। पता नहीं क्यों मेरा बिल्कुल भी दोपहर में लेटने का मन ही नहीं करता, हमेशा से था। जब पढ़ाई करते थे तब दोपहर में हम पढ़ने बैठ जाते थे, और फिर उसके बाद जब भी कोई बच्चे मेरे घर में आते तो उनके साथ खेलने वेलने लगते थे, मगर दोपहर में कभी भी मेरी रेस्ट करने की आदत नहीं रही। और एक तो ये आदत इस वजह से भी पड़ी है क्योंकि जैसे खुद के शरीर को ढालो ना वैसे ही ढल जाता है। अगर आप लेटने लगो, 4 दिन लेट जाओ तो फिर लेटने का ही मन करने लगता है, फिर बिल्कुल भी नहीं मन करता कि कोई काम करो। इसलिए खुद को एक्टिव रखो। इस तरह से हमने अपने सारे कपड़े प्रेस कर लिए, और मेरे हस्बैंड के आज कपड़े नहीं थे प्रेस करने के लिए। अक्सर करके क्या होता है, हस्बैंड के कपड़े तो टाइम टू टाइम आयरन हो जाते हैं, मगर मेरे ही छूट जाते हैं। पर आज हमने सोच लिया था अपनी सारी कुर्तियाँ प्रेस कर देंगे। और फिर आ गए थे सब्जियाँ लेके, और सब्जी कटिंग चॉपिंग करेंगे शाम के लिए। ये सब कटिंग हो रही है। अभी की तो भाजी रात में ही छौंक दिए थे मूली की, तो आज दोपहर में मूली की ही भाजी खाएंगे। और ये शाम भाजी छिल चुके हैं, ये देखिए छिकले सारे इतने सारे इकट्ठे हो गए। तो ये हमने 2 खीरे अपने हस्बैंड के लिए छील के रखे हैं, और ये है रात की इनकी बॉइल्ड वेजिटेबल खाते हैं वो है, और ये कांदा छील के रख लिए। तो अब जा रहे हैं, अब लगा देंगे दाल में तड़का, क्योंकि जो मसूर की दाल है तड़के के बिना नहीं अच्छी लगती, और तड़का लगा होता है इतनी बढ़िया लगती, इतनी टेस्टी लगती है। तो दाल में तड़का लगाने जा रहे हैं। और मेरे कोल्ड सा हो रहा था, देखिए नाक बड़ी भारी भारी सी हो रही, तो फिर हमने ये स्वेटर डाल लिया। यहाँ देहरादून की ठंड की वजह से ना इतनी मुश्किल होती है हमें। खैर चलो काम निपटाते हैं। ये कांदा जो है इसको धुल के और इसको छान लेंगे, क्योंकि वैसे तो कांदा पहले ही धुल लेना चाहिए, लेकिन क्या हुआ था ना, तब हम धुले नहीं थे, वहाँ बैठ के काट रहे थे ना, फिर पानी टपकता। या फिर धुल के थोड़ी देर रख दे तो पानी टपक जाए, लेकिन हमने रखा नहीं था पहले से, इसलिए बाद में धुल के और इसको छन्नी से छन्ने के लिए रख दिए हैं। और उसके बाद लगाएंगे दाल में तड़का। किचन की सारी नैपकिन तो धुल के धूप में डाल दिए, तो जा रहे हैं वो उठाएंगे, क्योंकि हाथ पोंछने के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। बार बार बिना हाथ पोंछे किचन में काम ही नहीं होता। हमें लगा मेरा कैमरा ऑन है, मगर कैमरा ऑन हुआ नहीं था। इसमें लहसुन है, जीरा है, लाल खड़ी मिर्च है, और उसके बाद कांदा डाल दिए। कांदा अच्छे से पक जाएगा फिर दाल डाल देंगे, और टमाटर हमने एक दाल में ही काट के डाल दिया था। माइक्रोवेव में गर्म कर रहे हैं हम अपने लिए चाय, क्योंकि कोल्ड बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो चाय का पैन खाली करके रख दिए नाली पे, और हमने सोचा पहले किचन साफ़ करेंगे उसके बाद चाय पियेंगे। अब मेरे पास बस इतने काम है कि 2 फुलके निकालने हैं इनके लिए, हस्बैंड के लिए, और माइक्रोवेव हमें लग रहा था अभी चल ही रहा है क्या। 2 फुलके इनके लिए निकालने हैं, और कपड़े डालने हैं धूप में, क्योंकि एक तो स्लॉट सुबह ही डाल दिया था, अभी दूसरा वाला डालना है। बाल्टी ना बाहर ही रखी रह गई थी, यहीं पे रखी रह गई थी। बाल्टी लेंगे, अब इसमें सारे कपड़े भर के और डाल देंगे। ये सारे कपड़े निकालेंगे बाल्टी में, लेकिन उससे पहले ना हम चाय पियेंगे, क्योंकि फिर मेरी चाय ठंडी हो जाएगी। हमें ठंडी चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन हमने सोचा चलो निकाल देंगे ना एक बार मशीन से, कपड़े तो पड़ जाएंगे। उठा के बाहर रख देंगे। सुबह से इतने काम थे कि कपड़े तो धुल गए थे काफ़ी देर पहले, लेकिन मशीन नहीं लगा पाए थे। अब इसको यहाँ रख देंगे इसके ऊपर, और यहीं से उठा के कपड़े फैला देंगे। धूप में तो बैठने का मन कर रहा है, मगर मन कर रहा है तो इधर टीवी भी देखें। सोचते हैं कि क्या करें, धूप में बैठ के चाय पी ले क्या। चलो चाय धूप में बैठ के पी लेते हैं। अब थोड़ी देर बैठ के धूप में चाय पियेंगे। चाय पीने का सुकून ही अलग होता है, और कहीं आपके साथ कोई चाय पीने वाला, मेरे हस्बैंड तो चाय पीते नहीं हैं। जब मम्मी लोग आई थी तब चाय पीने में खूब मज़ा आता था, हम सभी मिलके बैठ के चाय पीते थे, और तब चाय बनाते भी खूब थे। मेरे किचन की जो प्लेटफॉर्म पोंछने की नैपकिन कितनी गंदी लग रही है, बाप रे, सामने पड़ी है तो थोड़ी शर्म सी आ रही है। खैर किचन की नैपकिन तो ऐसे हो ही जाती हैं जो पोंछने वाली होती हैं। जो कपड़े सूख गए थे उनको फोल्ड करके रख दिए, और किचन की भी नैपकिन फोल्ड करके तुरंत के तुरंत रख देंगे। तो अब कह रहे थे कि मम्मी लोग आई थी तब चाय पीने में बड़ी मज़ा आती थी, बार बार चाय चढ़ा लेते थे, फिर चाय बनाए फिर चाय बनाए। अच्छा, तब सब जब 4 इकट्ठे होते ना तो चाय बनती भी ज़्यादा है, सब बोलते हैं हाँ हाँ बना लो बना लो, तो हम चाय खूब बना रहे थे उस टाइम पे, और उस टाइम पे चाय पीने में मज़ा भी आ रही थी। टॉवल सूख गए, टॉवल उठा लेंगे, और ये किचन की नैपकिन भी सूख गई हैं, तो इनको भी उठा के किचन में रख देंगे। चाय का मग रख दिया, और ये किचन की नैपकिन, इनको अभी डब्बे में करके रख देंगे आके।
थोड़ी देर धूप में बैठे, पसीना आ गया, गर्मी लग गई। अब आ गए हैं रूम में, थोड़ी देर टीवी देखेंगे, 1-2 व्लॉग देखेंगे, अपना व्लॉग देखेंगे, अपने भाई का व्लॉग देखेंगे। उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। थोड़ी देर साइकिल चलाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा नाश्ता किए तो रुक के चलाएंगे। थोड़ी देर रेस्ट किए, फिर हस्बैंड आ गए तो उनके लिए फटाफट आ गए फुलके निकालने। और किचन में आते ही देखा स्वेटर उल्टा है, तो स्वेटर निकाले और रोटी सेकने लगे। रोटी निकाल के फिर किचन तुरंत के तुरंत साफ किया। हमें किचन गंदा होता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और अपने हस्बैंड के लिए ये पानी गिलास में निकाल के रख देते इस तरह से, थोड़ी देर पानी इस गिलास में रखा रहता है ना, तो कहते अच्छा हो जाता है। और ये कांच का ढक्कन है, ये ढक दिए थे। ये लीजिए। हमें नहीं पता मेरा नेचर कैसा है, पर मेरा बिल्कुल भी लेटने का बैठने का मन नहीं करता है, तो सारी सब्जियां कट करके और आ गए छौंकने। अभी दोपहर का टाइम है और टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं, लेकिन मेरा ना लेटने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, इसलिए हमने सोचा चलो जल्दी जल्दी सब्जी छौंक दे। मेरे पास ये रहता, मेरे पास अगर टाइम रहता तो हम सब्जी छौंक देते हैं। फिर क्या रहता है, शाम को जब हस्बैंड आते हैं तो कहीं जाना आना रहे या बैठ के बात करो, मतलब हस्बैंड से भी तो बात करनी चाहिए, उनको भी तो टाइम देना चाहिए। तो फिर वो सब करने लगते, या उनका कुछ अलग से स्पेशल खाने का मन है तो फिर वो नाश्ता बना देते, क्योंकि हम लोग है ना शाम को भी नाश्ता बनने का रिवाज है, तो शाम को कुछ ना अच्छा सा नाश्ता बना दी। इस वजह से सब्जी ना दोपहर में ही बना के रख देते, इसलिए नहीं कि हमें आराम मिल जाए, बस इसलिए कि मेरा ना दोपहर में आराम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। इस वजह से फिर क्या करें, लेटे लेटे थोड़ी देर साइकिल भी चला लिए, तो भी मेरे पास टाइम बच रहा है, तो फिर हमने सोचा चलो फटाफट से सब्जी छौंक दें। सब्जी में तड़का लगाते ही तो मेरी चाय का टाइम हो गया था, और डैडी की याद आती उनको ना, चाय का उनकी टाइमिंग जल्दी रहती थी कि जल्दी चाय उनको पीना रहता है दोपहर में। और जब वो यहाँ पे थे तो ऊपर ही ज़्यादातर रहते थे, तो उनके लिए एक पापड़ भूंज के और चाय लेके जाते थे, तो बड़ा याद आता है। चलिए खैर जल्दी आएंगे वो लोग भी, और अब हम अपने ब्लॉग का एंड भी यहीं करेंगे। अच्छा, आप लोग कमेंट और लाइक ज़रूर कर दिया करिए, और मेरे ब्लॉग को ना पूरा देखा करिए। जब आप पूरा देखोगे ना तो आपको मज़ा आएगा। और ये अश्वगंधा थी, अश्वगंधा डाल के चाय पीने से ना बड़ा सुकून मिलता है, मेंटल शांति रहती है। मतलब मेंटली पीस के लिए ना अश्वगंधा ज़रूर डालना चाहिए चाय में, तो टेंशन नहीं होती है।